तो अव्ययी भाव समास का एक आइडिया आपको मिला होगा कि पूर्व पद अव्यय होता है। अव्ययी भाव समास स्वयं पूरा समास होने पर अव्यय हो जाता है। पूर्व पद अव्यय होता है प्राय करके। कुछ समास, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पूर्व पद अव्यय नहीं मिलेगा, उत्तर पद अव्यय मिलेगा। मासप प्रति जैसे उदाहरण है। मासप प्रति, शाकप प्रति, अस्ति किंचिदत्र माशप प्रति, शाकप प्रति, दुग्धम दुग्ध प्रति, इसका अर्थ होता है घृत प्रति। थोड़ा सा दूध है क्या, दुग्ध प्रति। थोड़ा सा दाल है क्या, द्विदल प्रति। थोड़ा सा, थोड़ी सी रोटी का प्रति, रोटिका के बाद प्रति लगा देंगे तो थोड़ी सी रोटी, ऐसा। शाकप प्रति, थोड़ा सा साग। ओदन प्रति, थोड़ा सा ओदन। ओदन प्रति इच्छामि, थोड़ा ओदन चाहिए। ओदन प्रति मतलब उत्तर पद में प्रति शब्द आएगा ना, तो वहाँ पर थोड़ा अर्थ निकलेगा पूरा शब्द समास का। घृत प्रति थोड़ा घी, दुग्ध प्रति थोड़ा दूध, जल प्रति थोड़ा जल, हाँ, अन्न प्रति थोड़ा अन्न। ज्यादातर तो पूर्व पद में अव्यय होता है। आपको ये भी बताया कि अव्ययी भाव समास स्वयं अव्यय हो जाता है। अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग होता है। अव्ययी भाव समास दीर्घ वर्ण अंत में हो तो ह्रस्व हो जाता है। दीर्घ वर्ण अंत में हो तो ह्रस्व हो जाता है ना ऐसा? कल जो हमने 13वां शब्द देखा था, 13वां अर्थ सादृश्य अर्थ में जो अव्यय, सादृश्य अर्थ में अव्यय नहीं, सदृश अर्थ में जो अव्यय। एक सादृश्य होता है, एक सदृश होता है। क्या अंतर है सौरभ जी? सदृशता और सदृश, इन दोनों में क्या अंतर है? सादृश्य मानी सदृशता। जैसे सादृश्य में सदृश जब कहेंगे तो सादृश्य अर्थ गौण हो जाएगा। सादृश्य सदृशता, जैसे मनुष्यता और मनुष्य, क्या फर्क है? मनुष्यता जिसमें है वो मनुष्य होता है, सदृशता जिसमें होती है उसको सदृश कहते हैं। सादृश्य जिसमें होता है, जिस चीज में, उसको सदृश कहते हैं। सादृश्य शब्द सदृश अर्थ में है। तो ये बात है। यहाँ पर संपत्ति शब्द जो है समृद्धि अर्थ में नहीं है, अनुरूप आत्मभाव को संपत्ति का है। ये जो हम पढ़ रहे थे ना सूत्र, अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, ये इसमें एक संपत्ति शब्द आया आखिरी में। संपत्ति का अर्थ होता है अनुरूप आत्मभाव। 14वां संपत्ति, संपत्ति का मतलब अनुरूप आत्मभाव। समृद्धि अलग चीज है, उनका, उनके लायक जो आत्मभाव है उसको संपत्ति कहा है। सब्रह्म बाभ्रवाणाम सचक
सक्षत्रम सालंकायना नाम। बभ्रू के अपत्य को बाभ्रव कहते हैं। बाभ्रव लोगों का सब्रह्म मानी उनके अनुरूप उनकी जो स्थिति है, बाभ्रव लोगों का जो ब्रह्मत्व है वो उनके अनुरूप है, उनके लायक है, उनको ऐसा होना ही चाहिए। बाभ्रम किसको कह रहे हैं? बभ्रू नाम का एक ऋषि है। मधु बभ्रो और ब्राह्मण कोशिकयो अण प्रत्यय हो गया। बभ्रोर अपत्यम अपत्या बभ्रोर अपत्यम बभ्रू और ये गंस अलौकिक विग्रह गंस आ गया। यहाँ तो षष्ठी है, ये जो है षष्ठी है और इसको अलग करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इस पूरे का नाम प्रातिपदिक सुपो धातु प्रातिपदिकयो एणित एणित होने से इतने प्रत्यय परे हो तो आदि अच को वृद्धि हो जाती है। तद्धिते स्वचामादे तद्धितेश तद्धितेश सामादेश 7-2-117 आदेश को वृद्धि होगी और गुणा 146 है क्या? 6-4 6-4 146 बाभ्रो यावा यावा और गुणा का अर्थ समझ गए? वर्णांत भयसंज्ञक अंक को गुण होता है, तो ये बाभ्रो वर्णांत है और अण को मानकर भयसंज्ञा है यचिभम। यचिभम का अर्थ ध्यान से देखो, यकारादि अजादि प्रत्यय परे हो तो पूर्व की भयसंज्ञा हो जाती है। तो ये अजादि प्रत्यय परे है, पूर्व की भयसंज्ञा हो गई। वर्णांत भयसंज्ञक को गुण हो जाता है। एचो यावा यावा से आवादेश हो गया बा भ्रव। तो बाप भ्रवाणाम अनुरूपा आत्मभावा। सब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म ब्रह्मत्व। बाप ब्रह्म लोगों का उनके अनुरूप ब्रह्मत्व है। ब्रह्मत्व ब्राह्मणत्व समझो, उनके अनुरूप है। जैसा उनका ब्रह्मत्व चाहिए वैसा है। और शालंकायना नाम सक्षत्रम। शलंकु शब्द है, और इससे शलंकु के अपत्य को कहने के लिए फक आ गया। नडादिव्य फक संख्या बोलिए 4-1-106 है क्या? नडादिभ्य फक 4-1 है। नडादि है फक। नडादि गण में जो शब्द पड़े हैं उनसे फक प्रत्यय हो जाता है।
सालंकायन। ठीक है, तो सुपो धातु प्रातिपदिक इसका लुक हो गया, फै को आयन हो गया, और कितीच है सात दो 118। आपको पता है कि ऐसे यदि कर दें तो ये 6 हो जाता है अंग्रेजी का, और ऐसे करें या ऐसे तो 7 होता है। ऐसे कर दें तो अंग्रेजी का 6 हो जाता है। शालंकायन, फै को आयन हो गया, आदि एच को वृद्धि, और गुणा भी हो जाएगा। हेचो यवा यवा, 6 1 75 71। देखो एक बार, शालंकायन आय आदेश हो गया। अब आदेश क्या, एचो यवा यवा, शालंकायन। अच्छा, सलंकु को शलंक आदेश हो जाता है, ये तो मैं गलत कर गया। शलंकु शलंकम से, ऐसा एक गण सूत्र है, शलंकु को शलंक आदेश हो जाएगा तो और गुणा नहीं होगा। फिर ये भी नहीं होगा। यहाँ पर नडादि व्यापक है ना, यहाँ पर एक गण सूत्र काम करता है। अरे शलंकु शलंकम से, गण सूत्र है ये। गण सूत्र समझते हैं, गण में सूत्र पड़े होते हैं। तो शलंकु को शलंक आदेश और फक प्रत्यय, शलंक। अब ये शालंक, शलंक को आदि अच को वृद्धि होगी, शालंक, यस से तीसरा लोप हो जाएगा। वैसंज्ञा हो जाएगी 6 4 148, वैसंज्ञा हो जाएगी ना यहाँ। यकारादि आजादी प्रत्यय परे हो तो पूर्व की वैसंज्ञा, अवर्णांत इवर्णांत अवर्णांत वैसंज्ञा का अंक लोप हो जाता है। यस्य का अर्थ क्या होता है, कर्तव्य। यस्य का क्या अर्थ है, यहां पर यस्य का अर्थ है, यह शब्द है ना,
इकार, इकार, इकार और अकार। ये शब्द को ई और इक्वल सी यह और इसका रूप चला दिया। ये में दो अक्षर है ई और तो इवर्ण और अवर्ण, इवर्णांत अवर्णांत भैसंजय का अंक का लोप होता है। ई जिसके अंत में है और जिसके अंत में है भैसंजय का अंक का लोप होता है। क्या क्या होता है? दीर्घ इकार और तद्धित के परे रहते हैं। हाँ, दीर्घ इकार और तद्धित के परे रहते। तो ये तद्धित परे है आयन, इसके परे रहते पहले भैसंज्ञा होगी, भस्य के अधिकार में यस्येति से वर्णांतस्य अवर्णांतस्य, ये एन विधि तदंत विधि होगी, ई और ऐसे तदंत विधि होगी, तो ई का मतलब इकारांत हो जाएगा, अ का मतलब अकारांत हो जाएगा। इकारांत अकारांत भैसंज्ञक अंक का लोप होता है, इकार परे हो या तद्धित परे हो। सालंकायन शब्द बन गया, सालंकायन। सालंकायना नाम बहुवचन में जस आएगा। शलंकोरपत्यानि बहुनी, बभ्रोर अपत्यम नहीं कहेंगे, बभ्रोर अपत्यानि बहुनी। फिर जो है यहाँ पर जस आएगा, जस। यहाँ बाब्रव से यहाँ जस आएगा, जस विभक्ति स्वादुत्पत्ति। ये 6:1:75 होगा ना कभी? अपना एक वचन में तो एक व्यक्ति होगा और बहुत वाले बहुत सारे कहना चाह रहे हैं ना। ये सूत्र 6:1:75। जस प्रत्यय आकर बाभ्रवा, यहाँ पर शालंकाय सक्षत्रम सालंकायना नाम। सालंकायन, सलंकु के जो
गोत्रापत्य हैं सलंकु गोत्र में उत्पन्न होने वाले जो भी हैं वो 3 अपत्य होते हैं, एक अनंतरापत्य, एक युवापत्य, एक गोत्रापत्य। पिता के पुत्र को कहने के लिए अनंतरापत्य, जैसे कोई पिता है उसका पुत्र बताना हो तो अनंतरापत्य, और यदि चौथी पीढ़ी को बताना हो तो युवापत्य। जैसे किसी की चौथी पीढ़ी बतानी हो ना तो युवापत्य। और यदि गोत्र को बताना हो तो गोत्रापत्य। गोत्र में एक ही प्रत्यय होता है और वो सारे एक ही प्रत्यय के द्वारा उन सबको कह दिया जाता है। जैसे शलंकु का पत्य गोत्रापत्य जो हुआ, उसके बाद जो पुत्र आएगा, उसके बाद जो पुत्र, उसके बाद जो पुत्र, उसके बाद जो पुत्र, सब गोत्रापत्य से कहे जाएंगे। शलंकु नाम का एक तेजस्वी व्यक्ति हुआ, उसके कुल में एक परंपरा चल पड़ी, एक के बाद एक जो भी पुत्र आते जाएंगे उनको गोत्रापत्य से कहा जाएगा। चौथी पीढ़ी बढ़ाने के लिए युवा पद। हाँ, पहली पीढ़ी मूल पुरुष, मूल पुरुष, दूसरा अनंतरापत्य, तीसरा गोत्रापत्य, चौथा युवापत्य, चौथी पीढ़ी होगी ना। गोत्रापत्य से युवापत्य में प्रत्यय आता है। गोत्र प्रत्यांत शब्द से युवापत्य को कहने के लिए प्रत्यय आता है। अनंतरापत्य से और मूल प्रकृति से नहीं आता, मूल पुरुष से नहीं आता। युवापत्य को कहने के लिए गोत्रापत्य से आता है। जब भी आएगा युवापत्य को कहने के लिए गोत्रापत्य से प्रत्यय आएगा। गोत्राद्यूनी स्त्रियम, स्त्रीलिंग में प्रत्यय नहीं होता। युवापत्य में प्रत्यय स्त्रीलिंग में नहीं होता। तो हो गया गोत्रापत्य। इसके बाद जो भी गोत्रापत्य के बाद ये जब जीवित रहो, यदि हम मान लीजिए देखें कि कुल में 3 व्यक्ति ही जीवित हैं, पिता, उसका पुत्र और उसका पुत्र, 3 ही जीवित हैं, मतलब दादा, पिता और पुत्र 3 जीवित हैं, तब गोत्रापत्य होगा। जैसे ही चौथी पीढ़ी आएगी और जीवित है, जो पिता है वो जीवित है, जैसे मेरे दादा और मेरे भाई के बेटे, वो युवापत्य कहलाएंगे, दादा यदि जीवित है तो। दादा जीवित नहीं है तो गोत्रापत्य होगा। मेरे दादाजी जीवित नहीं तो मेरे भाई के बेटे गोत्रापत्य होंगे। मेरा दादा यदि जीवित है तो भाई के बेटे युवापत्य हो जाएंगे। चौथा ही तो होगा, मेरे दादा, मेरे पिता और उनके पिता, मेरे दादा के चौथी पीढ़ी होगी ना, दादा की दृष्टि से, मेरे दादा की दृष्टि चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी नहीं है तो फिर गोत्रापत्य रहेंगे।
और दूसरी पीढ़ी को बताना है तो अनंतरापत्ति। अनंतर का अर्थ होता है व्यवधान रहित। अनंतर, पिता के व्यवधान रहित जो पुत्र है वो अनंतरापत्ति कहलाएगा। गोत्रापत्य में प्रत्यय जब आएगा तो मूल प्रकृति से आएगा, अनंतरापत्य से नहीं आता। और गोत्र युवापत्य में प्रत्यय आएगा तो गोत्रापत्य से आता है। सूत्र ऐसे बना रखे, ये मैं अपनी कल्पना से नहीं कह रहा हूँ। जैसे एको गोत्रे, गोत्र अर्थ में एक ही प्रत्यय होता है और वो मूल प्रकृति से होता है। एको गोत्रे, गोत्र में एको एकः प्रत्ययो भवति, या गोत्र में एका प्रथमा प्रकृति प्रत्यय उत्पादयति, गोत्र को कहने के लिए प्रथम प्रकृति प्रत्यय को उत्पन्न करती है। सर्वे अपत्येन युज्यन्ते। और गोत्राद्यूनि अस्त्रियाम, ये भी सूत्र है एक, चौथे अध्याय के पहले पाद का। गोत्राद्यूनि अस्त्रियाम और एको गोत्रे, पास पास सूत्र हैं। क्यों तुम पुस्तक नहीं लाते, फिर बैठे क्यों चुपचाप? हम्म, क्या है? दोनों सूत्र ऊपर नीचे। हाँ, तो गोत्राद्यूनि स्त्रियाम से, गोत्र से युवापत्य में प्रत्यय आता है, स्त्रियाम स्त्रीलिंग में युवापत्य नहीं होता है। जैसे वो किसी पिता की पुत्री युवती होती है तो उसकी शादी कर देते हैं, तो उस घर में रहती नहीं है, वो दूसरे घर में चली जाती है। और गोत्रापत्य, ये चौथी पीढ़ी नहीं आई है तो वो गोत्र रहेगा। ठीक है, ये व्यवस्था है इधर इनकी प्रत्ययों की। शालंकायन गोत्र के, शालंकायन गोत्र शब्द है। शालंकायन जो गोत्र है उनका छत्रत्व, अनुरूप छत्र भाव, अनुरूप छत्र भाव, अनुरूप आत्मभाव, आत्मना भाव, शालंकायनों का अपना अनुरूप, जो उनको जैसा होना चाहिए वैसा। शालंकायन लोगों के प्रति अवधारणा संसार में और शास्त्र में बताई कि ये लोग ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ऐसा ऐसा उनका छत्रत्व है। और बाभ्रव लोगों का ब्रह्मत्व, उनके लायक, उनकी योग्यता के अनुसार। बाभ्रवाणाम सब्रह्म, बाभ्रव लोगों का सब्रह्म, सह को स आदेश हो गया, सह शब्द का समास होता है, अव्यय क्या है? स है, उसकी जगह स आ गया। सब्रह्म, सछत्रम, सब्रह्म में ब्रह्मन शब्द है, सह ब्रह्मन, सह को स आदेश, सब्रह्मन, सु आकर के सु का अव्यदाप सुपा, न लोपा प्रातिपदिकांतस, ये न का भी लोप हो जाएगा। सछत्रम बनाएंगे तो सह छत्र, सह को स आदेश, छत्र, और विभक्ति आ गई सु, सु को अम हो गया। और इन दोनों को अमी पूर्वा, यहाँ पर अम क्यों नहीं हुआ भाई? सु को अम क्यों नहीं हुआ?
क्योंकि अकारांत अव्ययीभाव नहीं है। मैंने बताया था अकारांत अव्ययीभाव हो तो सु को अम, अन विभक्ति को अम होता है। एक सूत्र अव्ययादाप सुपा निकालो। एक सूत्र है अव्ययादाप सुपा। अव्यय से उत्तर आप सुप, आप और सुप का लुक होता है। लेकिन नाव्ययी भावादतो मत्तु पुंसम्य, ये सूत्र है। तो इसको ऐसे कहेंगे, न अव्ययी भावात अतः अम तू अपंचम्य। ऐसा बन गया। अतः और अभिभावात का समान अधिकरण है। समान अधिकरण किसको कहते हैं सर? अतः और अविभावात का समान अधिकरण है। एन विधि तदंत तदंत विधि हो जाएगी अतः में, अतंत अदंत अविभाव। समानाधिकरण मानी दो चीजें मिल करके किसी एक ही चीज को बताएं तो समानाधिकरण होता है। जैसे श्वेत वस्त्र, श्वेत और वस्त्र दो चीजें हैं, वो एक ही चीज को बता रही हैं। लंबा वृक्ष, हरा वृक्ष, हरा और वृक्ष एक ही चीज को बता रहे हैं, इनका समानाधिकरण है। भगवान पाणिनि, भगवान और पाणिनि दो चीजें हैं लेकिन अब एक को बता रहे हैं। जहाँ विशेषण विशेष होता है वहाँ समानाधिकरण होता है। समानाधिकरण अदंत विभाव से विभक्ति को अम आदेश नहीं होता, ना लुक नहीं होता। न अविभावात अतः, अदंत अविभाव से उत्तर विभक्ति लुक नहीं होता। किससे पता था विभक्ति लुक? किससे पता था? अदंत अविभाव से उत्तर विभक्ति लुक नहीं होता। किससे पता था सौरभ? किससे पता था? हैं? हैं? ये तो मना करता है। अब ये आम किससे पता था जी? हाँ, अव्यद आप सुबह लिख तो रखा है यहाँ, ये लिख रखा अव्यय से उत्तर आप और शुभ का लुक होता है। इसीलिए मैंने तोड़ करके अलग अलग लिखा। अव्यात अव्यय से उत्तर आप और शुभ का लुक होता है, हैं? और ये निषेध करता है अदंत अविभाव से उत्तर शुभ का लुक नहीं होता। अम तु भवती, उसके स्थान में अम हो जाता है। अपंचम्या, पंचमी को छोड़कर। तीन वाक्य हैं ये। अदंत अविभाव से उत्तर सुप लुक नहीं होता। फिर कहा अम तु भवती, उस विभक्ति को अम हो जाता है अपंचम्या, पंचमी को छोड़कर। ठीक है। अर्थ समझ में आया? अदंत अविभाव जैसे है ना, सक्षत्र अदंत अविभाव है और ये अदंत अविभाव नहीं, नकारांत है ये। तो यहाँ तो विभक्ति का लुक हो गया और यहाँ अकारांत अविभाव होने से सुप लुक नहीं हुआ, अम हो गया। इस सु के स्थान में अम हो गया।
अपंचमी, यदि पंचमी में आएगा, यहाँ पर स क्षत्र आगे घसी आ गया, घसी, तो फिर घसी को अमादेश नहीं होगा, रूप बनेगा सक्षत्रात। सछत्र से घसी आएगा तो क्या रूप बनेगा? सछत्र घसी, ना तो ये होगा, अमादेश होगा न लुक होगा। ता घसी घसा मिनात्स्या, सक्षत्र आत हो गया, ता घसी घसा मिनात्स्या, टा घसी घसाम इनात्स्या। ता घसी घसा इनात्स्या। कौन सा सूत्र है? 7 1 ठीक है जी। सक्षत्रात, पंचमी में सक्षत्रात होगा, वो नहीं होगा। पंचमी में सक्षत्रम नहीं बनेगा, ये कह रहा है ना। अदंत विभाव से उत्तर लुक नहीं होता, उसके स्थान में आमादेश हो जाता है पंचमी को छोड़कर। सब्रह्म अकारांत अविभाव नहीं है, बाद में न का लोप होता है तब अकारांत होता है, लेकिन ये असिद्ध होकर के नकारांत ही दिखेगा। पूर्वत्रा सिद्धम से न लोप असिद्ध होकर नकारांत ही दिखेगा, अकारांत नहीं दिखेगा। हम्म। चौदह नंबर बता रहे थे गुरुजी, संपत्ति। हैं? संपत्ति बता रहे थे 14 नंबर। संपत्ति का अर्थ है अनुरूप आत्मभाव। बाभ्रव लोगों का अनुरूप आत्मभाव ब्रह्म विषयक, अर्थात बाभ्रव लोगों का जो ब्रह्मत्व है वो उनके अनुरूप है, उनके हैसियत के अनुसार है, उनके स्टेटस के अनुसार। बाभ्रव लोगों का अनुरूप आत्मभाव का मतलब उनके स्टेटस के अनुसार है। जो संपत्ति होती है वैभव, वो तो समृद्धि में आ गया ना, सूत्र में समृद्धि पड़ा है ना। तो ये और उसमें दोनों में क्या अंतर है? संपत्ति वैसे, समृद्धि का मतलब संपत्ति, और अनुरूप आत्मभाव का अर्थ है उनका स्टेटस। ब्राह्मण, वो जो ब्राह्मण लोग हैं ना, उन ब्राह्मणों को जैसा होना चाहिए वैसे ब्राह्मण है। ब्राह्मण नाम के ब्राह्मण नहीं है। एक नाम के ब्राह्मण होते हैं,
और ये जो आपने साकल्य बताया, ये सालंकायन सालंकायन, ये 15वां है। नहीं, ये तो 14वां ही चल रहा है, संपत्ति विषय में ही है ना। तो ये जो 15वां है साकल्यान, तो ये क्या है? ये अलग दो उदाहरण है, सालंकायन लोगों का अनुरूप छत्र भाव, बाब्र लोगों का अनुरूप ब्रह्म भाव, दो उदाहरण है अलग अलग। गुरु जी, इसको ये केवल पंचमी को छोड़ के बाकी सब में सब जगह हम हो जाता है। पंचमी में हम भी नहीं होता, लुक भी नहीं होता। पंचमी का तो ये पंचमी में ना तो आम होता है ना लुक होता है, अव्यय सुपा भी नहीं लगेगा। मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम उदाहरण आया था ना। हिमस्य अत्ययो अति हिमम अत्ययो ध्वंस, निद्रा संप्रति न युज्यते अति निद्रम। छत्राणाम संपत्ति छत्रम रिद्धेराधिक्यम समृद्धि अनुरूपात्म भाव संपत्ति इति भेदा। तृणमपि अपरित्यज्य सतृणम अत्ति न तो अत्र तृणभक्षणे तात्पर्यम्। क्षत्रियाणाम अनुरूपम कर्म, ये है जी इसका अर्थ। क्षत्रियों का अनुरूप जो कर्म है, अनुरूपात्म भाव, क्षत्रियों के अनुरूप कर्म को सक्षत्रम कहेंगे। सह अव्यय संपत्ति अर्थ में अनुरूपा योग्य आत्मभाव स्वभाव सोचितम कर्म, योग्य आत्मभाव स्वभाव सोचितम कर्म इत्यादि।
क्षत्रियों के सक्षत्रम, क्षत्रियों का योग्य छात्र, छात्र छात्र धर्म। तो ये सब हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो प्रथम प्रसिद्ध है। हरे सादृश्यम स हरि। सह को सादेश हो गया, स हरि का अर्थ है हरि के सदृश। अनुरूपम रूपस्य योग्यम। शक्ति मन अनतिक्रम यथा शक्ति। हरे सादृश्यम स हरि। सादृश्य अर्थ में यथा आएगा तो समास नहीं होगा, पर सादृश्य अर्थ में कोई और अव्यय हो तो समास हो जाएगा। सादृश्य अर्थ में जैसे वो आ गया स है, तो हरे सदृशम स हरि हो गया। हरे सादृश्यम स हरि। चक्रेण युगपत, सचक्रम। युगपत पर्याय स शब्द से चक्रेण इत्यनेन समासे कृते सति युगपत शब्देन तु न समास। हाँ जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? साकल्यांत वचन दो हैं। स ब्रह्म स क्षत्रम।
अनुरूप योग्य आत्मना समस्यमान उत्तर पदस्य भाव प्रवृत्ति मित्तम छत्रत्वादि संपत्ति। संपत्ति का अर्थ है, यहाँ पर नागेश ने दिया है, अनुरूप अनुरूप अनुरूपो योग्य आत्मना समस्यमान उत्तर पदस्य भाव। प्रवृत्ति निमित्तम क्षत्रत्वादि संपत्तिरित्यर्थ। स क्षत्रम क्षत्रियाणाम योग्यम छात्रम। क्षत्रियाणाम योग्यम छात्रम। क्षत्रियाणाम योग्यम छात्रम। क्षत्रियों के योग्य जो छात्र है ना, क्षत्रियों का जैसा छात्रत्व होना चाहिए, छत्रत्व होना चाहिए। क्षत्रियों में जो छत्रत्व है उनके योग्य, उनके अनुरूप। और दूसरा ये है ब्रह्मत्व, बाभ्रव लोगों का अनुरूप योग्य ब्रह्मत्व है। मैंने दिया ना, समस्यमान उत्तर पद क्या है? समस्यमान उत्तर पद क्या है बोलो? समस्यवान उत्तर पद ब्रह्म। स ब्रह्म में ब्रह्म है ना, स छत्रम में छत्र। समस्यमान उत्तर पदस्य भाव अनुरूप योग्य आत्मना समस्यमान उत्तर पदस्य भाव प्रवृत्ति निमित्तम। भाव का अर्थ है प्रवृत्ति निमित्त। छत्रत्वादि, इसी को संपत्ति कहा है। समस्यमान उत्तर पद का जो प्रवृत्ति निमित्त है ना, वो यहाँ संपत्ति है। जैसे सब्रह्म का मतलब ब्रह्मणा संपत्ति क्या है? वो ब्रह्मत्व। ब्रह्मत्व जो है वो सब्रह्म है। सछत्रम क्या है? छत्रत्व। शालंकायनानाम अनुरूप क्षत्रत्वम, बाभ्रवाणाम अनुरूप ब्रह्मत्वम, अनुरूपम ब्रह्मत्वम। बाभ्रव लोगों का अनुरूप ब्रह्मत्व, क्षत्र लोग, शालंकायन लोगों का अनुरूप छत्रत्व। ब्रह्मचारिणां योग्यं ब्रह्मचर्यं। ब्रह्मचारिणाम अनुरूप अनुरूप ब्रह्म
ब्रह्मत्व, तो सब्रह्म ब्रह्मचारिणानाम, ब्रह्मचारिणाम, ब्रह्मचारियों का अनुरूप जो ब्रह्मत्व है, ब्राह्मणत्व है, तो अनुरूप सब्रह्मत्वम। ये क्या है? अभी तो पेज खत्म है। ये 15वां क्या है? साकल्य। सतृणम अभ्यवहरति, साकल्य वचन, सतृणम अभ्यवहरति। यहाँ पर सह को स आदेश हो रहा है, तृणई सह, कुछ भी नहीं छोड़ता, साकल्य। साकल्य का मतलब सकल का भाव साकल्य, सकल मानी संपूर्ण। तो साकल्य अर्थ में सह अव्यय, उसका समास हो गया। साकल्य अर्थ में सह अव्यय का समास हो गया। सत्रिनम का क्या अर्थ हुआ? सत्रिनम सतृणम, क्या अर्थ हुआ इसका हिंदी अर्थ? तृण सहित, स माने सहित, तृण सहित खाता है, कुछ भी नहीं छोड़ता। न किंचित अव्यवहार्यम परित्यजति, अधिकार्थ वचन के द्वारा इसको बताया जा रहा है। साकल्यम अंत वचन, अंत इति परिग्रह अपेक्षा समाप्तिरुच्यते। परिग्रह अपेक्षा समाप्ति, जैसे आपने व्याकरण पढ़ रहे हैं तो ससमासम क्या बोलते हैं? ससमासम अधीते। परिग्रह मानी जो अष्टाध्यायी पढ़ना है उसकी अपेक्षा से यहाँ पर अंत पढ़ा। अष्टाध्यायी में हमने कारक प्रकरण पढ़ना है, अष्टाध्यायी में हमें वो समास प्रकरण पढ़ना है, तो उसकी अपेक्षा से अंत वचन, अर्थात कारक पर्यंत पढ़ा, समास पर्यंत पढ़ा, तो सकारकम अधीते, ससमासम अधीते, ऐसे होगा। सकारकम अधीते, ससमासम अधीते। शेष्टि पशुबंधम शेष्टि अधीते, इष्टि पर्यंत, स पशुबंधम अधीते, पशुबंध तक। इन सब उदाहरणों में एक बात देखनी है कि आपने देखा सह शब्द को स आदेश हो रहा है। उपसर्जन से छठे अध्याय का तीसरे पाद का सूत्र है, सर्वत्र सह शब्दस्य, सर्वत्र सह शब्दस्य स आदेश। अव्ययीभावे च काले, अव्ययीभाव कालवाची को छोड़कर, कालवाची को छोड़कर सह को स आदेश हो जाता है। अव्ययीभाव समास में कालवाची उत्तर पद में न हो तो स आदेश हो जाता है। जैसे स दूरम प्राजय, स चक्रम देहि, सह पूर्वाण्णम। सह कालवाची आएगा तो सह पूर्वण,
और औपसर्जन से बहुब्री समास में बहुब्री लिया है उपसर्जन से, उपसर्जन को सह शब्द को सह आदेश हो जाता है। अव्ययीभावे चाकाले सूत्र लगेगा अव्ययीभाव समास में। कालवाची उत्तर पद में जैसे सह पूर्वाण्णम, अव्ययी भावे चाकाले, संख्या बोलिए एक बार, अव्ययी भावे 80 80 चाकाले 6 3 80। कालवाची उत्तर पद में नहीं होता, कालवाची जैसे सह पूर्वाण्णम, यहां तो सह बना रहा और बाकी जगह स आदेश हो जाएगा। स कारकम सह, सत्रिणम सह को सह आदेश हो गया। सचक्रम सब जगह इसी सूत्र से हो रहा है। ओम शांति शांति शांति।